ये एक फाशिस्ट है, ये एक कातिल है वहाँ पर। अब उसी की कंटिन्यूएशन ज़ाहिर है कि बरसर इक़्तिदार आ गई है, उनका दूसरा टर्म है। जब दूसरा टर्म है तो उस टर्म में उन्होंने पहले भी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उन्होंने जो पाकिस्तान के हैसियत है या उसकी जो वो है उसको तस्लीम नहीं किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 370 और 35A के बारे में पहले से भी वो कुल्लम कुल्ला बता रहे थे, पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में, लेकिन उस वक़्त उसको मेजॉरिटी। लेकिन तीसरी बात यह है कि ये जो इक़दाम थे इनको जो जम्मू हाई कोर्ट था उसने भी वो किया था कि भाई ये कानून के मुताबिक नहीं है। दूसरा जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट था वो भी उसको कश्मीर के जो असेंबली थी उनसे अप्रूवल की वो अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात है अगर एक्सेशन भी थी भी उस एक्सेशन को भी उन्होंने एक तरफा तौर पर ख़त्म कर लिया। तो जब एक्सेशन उन्होंने एक तरफा तौर पर ख़त्म किया, अब जो कश्मीरी बात कर रहे हैं तो मेरे भाई हैं, इनको मैं बताता हूँ कि देखो आपका इंडिजिनस स्ट्रगल जो है ये दुनिया के सामने आना चाहिए और यही आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये इस किस्म की आज़ादी के लिए आपको इस किस्म की कुर्बानियाँ भी देनी है। और दूसरी बात ये कि ये स्ट्रगल आपका हक़ है, ये बैनुल-अक़वामी कानून के हिसाब से आपका हक़ है, ये दुनिया ने आपके साथ वादा किया है, आपका हक़ है। तीसरी बात ये कि हम आपके इस हक़ के लिए जो भी कुर्बानी और जो भी सपोर्ट है वो देंगे। और चौथी बात ये है कि आप इस तरह नहीं है कि कोई मूली गाजर है और आपको काट दिया जाएगा और आपका कोई नहीं सुना जाएगा, ये भी है। और चौथी बात ये है कि इस किस्म के हरकतों से या इस किस्म के हथकंडों से कोई इंटिमिडेट नहीं होना है और न होप लास्ट करना है, क्योंकि ये आपका स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल आएगा। आप देख लें कि अब बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर का मसला कितना सामने आ गया। और दूसरी बात ये अब चाइना उनको बता रहा है कि आपने आर्टिकल 370 और 35A को किस तरीके से कर लिया है, इसलिए कि जो कश्मीर है ये एक मकबूजा इलाका है। और याद रहे कि जो चाइना है वो सुपर पावर है और सिक्योरिटी कौंसिल में वो परमानेंट मेंबर है। और तीसरी बात ये है कि जो इंडिया जो कुछ कर रहा है उसकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी है और उस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इन्होंने 370 और 35A को और कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन साथ साथ वो ये भूल गए कि हम जो ये फॉरवर्ड पॉलिसी पहले जो नेहरू की थी वो तो 62 में जो उनको शिकस्त हुई, बड़ी हजीमत उठानी पड़ी, उस पर दोबारा उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन उस रास्ते पर उनको दोबारा वही चाइना जो है के सामने आ गया है और अब उनको मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और कानूनी तौर पर लॉ फेयर के लिहाज से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो इनको कोई इजाज़त नहीं देगा। और तीसरी बात ये है कि जो लॉ फेयर है इसको हमने परसू करना है। अच्छा रमीज, ये बताइए कि ब्रिगेडियर साद नज़ीर बात कर रहे हैं कि इंडिजिनस स्ट्रगल जो है उसको फ्रेम होना चाहिए कि आप लोगों ने इतनी, कश्मीरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, हमें पता है बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ये इंडिजिनस स्ट्रगल जो है वो ना इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से फ्रेम हो पा रही है ना रीजन में फ्रेम हो पा रही है। ये देखिए, आज कश्मीरी भी ये जानता है कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज, ये वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंथ्स और वर्ल्ड ऑफ वीकनेसेस है। यहाँ पे डिस्प्यूट्स पे आपका रोना धोना नहीं देखा जाता है, यहाँ पे आपका पावर ऑफ स्ट्रेंथ देखा जाता है। मैं यहाँ पे एक बात पाकिस्तान के हवाले से भी करूँ, क्योंकि मैं बड़ा साफ गो इंसान हूँ, ऑनेस्टी से बात करना जानता हूँ, क्योंकि डरता किसी से नहीं हूँ रब की जात के बगैर। हमें पाकिस्तान से कुछ साल पहले ये सिग्नल्स मिलती थी कि जब वहां बीजेपी की हुकूमत होगी भारत में तभी मसले कश्मीर का मुनसिफाना हल निकल पाएगा, कांग्रेस से नहीं निकल पाएगा। ये हम पाकिस्तान के आर्टिकल्स में भी पढ़ते थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सतह पे इंटरव्यूज भी पढ़ते थे मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के। लेकिन फिर हमें होप लगता था कि शायद कांग्रेस एक रोड़ा है टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट विद द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आज आप देखिए, मोदी सरकार आई, बीजेपी हो, आरएसएस हो, क्या भी नाम हम इसे दे, प्रो हिंदू सरकार दे, पहले ये बताया गया कि अब कश्मीर का हाल निकलेगा, लेकिन अब उल्टी बात कही जा रही है कि नहीं, जब तक बीजेपी है कोई हाल पॉसिबल नहीं है। पहले 60 साल पाकिस्तानी भाइयों ने हमें बताया कि जब कांग्रेस हटेगी तभी हाल निकलेगा। तो ये एक रोना है कि चीजों पे कभी क्लैरिटी नहीं रही है। इस क्लैरिटी को लाने की, जहां तक कश्मीरियों की है, कश्मीर ललिता दतिया से हजारों साल की तवारीख है। ललिता दतिया हो, कलहन ने लिखा है कि कश्मीर को बजौर ताकत दुनिया में कोई दबा नहीं सकता है। हम वो जानते हैं, हमारी सकाफत, हमारे रूट्स, हमारा इतिहास
हमारा कल्चर बहुत वसी है। लेकिन जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि होप नहीं खोनी चाहिए। जब 30 साल से आपने सिर्फ लाशें देखी हो, जनाजे देखी हो, कोई भी मरे, यहाँ पे किसी भी फौजी की लाश गिरे, हमारे भाई की लाश गिरे, या पार जब शेलिंग होती है पाकिस्तान का फौजी मरता है, भारत का फौजी मरता है, इस कॉन्फ्लिक्ट ने मदर्स को कंज्यूम किया, फादर्स को कंज्यूम किया। मैं यहाँ पर एक और बात कहूंगा, चाहे मैं तो कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरा काम है जर्नलिज्म का। चाइना भारत की कितनी वैल्यूज खाता है या कितने चेक पोस्ट्स खाता है या भारत उस पर क्या रद्दअमल देता है, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। मगर मेरा जो जितना लिमिटेड नजरिया है इस दुनिया के, इन चीजों से मसले कश्मीर का हल आने वाला नहीं है। मेरा अभी भी यही मानना रहेगा कि कश्मीर के दो ही सॉल्यूशंस अब बचे हैं। एक सॉल्यूशन है भारत और पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान बातचीत का मेज सजे, और दूसरा सॉल्यूशन है भारत और पाकिस्तान में कोई ऑल आउट वॉर हो तो फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। बाकी हम पे अगर ओनस लाने की कोशिश की जाएगी, मैं यही कहूंगा कि वी हैव एस्पिरेशंस बट वी डोंट हैव पावर टू सेटल दिस इशू। ठीक है, बड़ा अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आपने जाविया दिया, नहीं आपके लिए ओपन फोरम है, आप कंसर्न शो कर सकते हैं। ज़ाहिर वीकनेसेस किससे भी मुल्क की हों, इंडिया की बड़ी वीकनेसेस हैं और दुनिया में मेंशन भी हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेंशन हो रही हैं, तो इसमें वीकनेसेस पे बात की जा सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये बताइए बाबर साहब कि ब्रिगेडियर साहब ने तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच बताई है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, आप बीइंग ए लॉयर क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको वसूकन ये कहता हूं कि 2014 के बाद जो नैरेटिव आया इंडियन पॉलिटिक्स में वो अखंड भारत का है। जैसे कुछ मुसलमानों में ये है कि हमें ग्रेटर इस्लामिक स्टेट बनाना है, मेरी ये सोच है अखंड भारत की जो पॉलिटिक्स है और सोच है वो भी गलत है, और जो ग्रेटर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है उसकी सोच भी गलत है। क्योंकि आज के दुनिया में को एग्जिस्टेंस एक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी पे डोमिनेशन नहीं ले सकता। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को टॉलरेट ना करे, जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान की एग्जिस्टेंस को टॉलरेट ना करें, जब तक ये दोनों जम्मू कश्मीरियों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ना करें, तब तक आप लिख के ले लें, इस सब कॉन्टिनेंट में कभी भी अमन होने वाला नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपकी चैनल की वसातत से, पाकिस्तान को कहूं कि आप चाइना का लठेर ना बने, और हिंदुस्तान को कहूं कि आप ट्रंप या अमेरिकन का लठेर ना बने, क्योंकि बाहर वाले आपको हमेशा इस्तेमाल करेंगे। आपसी मसाइल जो है सब कॉन्टिनेंट की लेवल पे, साउथ एशियन रीजन की जो एक पॉलिटिक्स है, वो एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को नजरसानी आप करें, आप देख लें। आप एक जनरेशन है, ये यूनाइटेड इंडिया है, आप देख सकते हैं अपने जो आपके जो डिस्प्यूट्स हैं आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जंग करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ पे जंग हो जाती है तो जंग कम से कम आज के दौर में नॉन न्यूक्लियर नहीं हो सकती। अगर खुदा न खास्ता आज कोई ये सिंगल बुलेट भी चलता है लद्दाख में, ये तो पूरे एशियन रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है और खतरे में डाल सकता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस नहज पे अभी नरेंद्र मोदी साहब चले थे 2014 के बाद, ये एक सुसाइडल टेंडेंसी थी, एक सुसाइडल पाथ था। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है इनको छोड़नी चाहिए। जिस नजरिए से देख रहे हैं अब इसको क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर को या हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिक्स को, इसको उस पे भी नजर डालनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि जो भारत में पॉलिटिक्स अभी चल रही है बीजेपी आरएसएस की, वो किसी भी हद से छोड़े जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को भी सर्व नहीं करती। ठीक है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आल्सो। This is not going to keep India integrated unless and until a cohesive, integrated, एक inclusive एक politics ये ना दिखाएं। ठीक है कि ये अनलॉफुल एक्ट किया है एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब इसके बाद क्या तरीक़ाकार है, क्या चैलेंज, किस तरह चैलेंज किया जा सकता है इस एक्टिविटी को? देखिए, हमने ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी पिटिशन दायर की हुई है, बहुत सारे फोरम्स ने वहाँ पे दायर की हुई है। अगर हिंदुस्तान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके एग्जिट रूट बना सकते हैं, और जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े फैसले हुए हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मगर लिख के लीजिए, अगर ये नहीं हुआ तो मैं तो समझता हूँ
एक तरफ से जो 5 अगस्त हुआ यहाँ हिंदुस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में, वहाँ जम्मू वाले जो अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे जम्मू में बड़े खुश है, वो मैं आपको लिख के लेता हूँ। आप इसको कम्युनल साइड मत दीजिए। जम्मू के नॉन मुस्लिम्स भी इससे खुश नहीं है, लद्दाख के बुद्धिस्ट भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल सही। मैं होके आया हूँ वहां से। मगर इसके साथ साथ जहां मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एबॉलिशन उसने की है हमारी जो आइडेंटिटी को, वहां पाकिस्तान भी 14th अमेंडमेंट ला रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो लोगों के कुछ तहफुजात हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। चूंकि हम इस दूसरे मौजू को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आपकी राय आ गई है। रमीज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या देख रहे हैं। मेरी तो इतलात ये है कि अभी बहुत सारे स्कूल्स को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन पुलिस ने अपने पास रख लिया है, और पास रखने से मुराद ये है कि वहाँ पे अपने मोर्चे भी बना दिए हैं, फोर्सेस भी लगा दिए हैं। किस चीज़ की तैयारी हो रही है वहाँ पे? जी देखिए, इंडिया और चाइना का टेंशन बढ़ रहा है। कश्मीर के काफी इलाके चाइना हाईवे पे पड़ते हैं, यानी कि लद्दाख के हाईवे पे पड़ते हैं। शायद जो चाइना के साथ इनका इंक्रीज टेंशन है इंडिया का, उसी की वजह से शायद यहाँ पे भी अलर्ट होगा, क्योंकि लद्दाख से ज्यादा दूर वादी नहीं है, 300-400 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पे बाबर भाई ने एक अच्छी बात कही। अगर हम लार्जर मुद्दे पे आए, जो नॉन मुस्लिम्स भी है जम्मू के, लद्दाख के, वो खुश नहीं है कि 370 को कैसे हटाया गया और डोमिसाइल कैसा इशू किया जा रहा है। वो इस मामले में बिल्कुल नाराज है। बाबर ने ये 100% अच्छा सर्वे बताया यहाँ पे कि नॉन मुस्लिम्स ऑफ जम्मू और लद्दाख भी डिसअपॉइंटेड है। इसको इंडिया को नजरसानी करनी पड़ेगी और 370 एब्रोगेशन को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम दोनों का ये नुक्ता नजर कॉमन है कि चाइना और अमेरिका शायद इस इशू को हल नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमीज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का।